केमिस्ट्री का चालू करने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर 1 का आज प्रथम क्वेश्चन है। बोल रहा है प्रथम क्वेश्चन कि Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। एक में कह रहा है कि संयोजन, एक में जो कह रहा है वो बोल रहा है संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा में कह रहा है वियोजन अभिक्रिया है, तीसरा में कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, चौथा में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये देखिए ये जो सल्फेट है और ये क्लोरीन है, ठीक है, सल्फेट और क्लोरीन ये क्या करते हैं Ba और Na, ठीक है, दोनों को क्या करता है, सॉरी ये Na और Cl2, ठीक है, Na और Cl2 क्या होता है कि ये बेरियम सल्फेट जो है, ये बेरियम सल्फेट जो है ये NaCl को क्या करती है विस्थापित कर देती है, विस्थापित, ठीक है, विस्थापित कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्विविस्थापन हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब साग सब्जी जो होता है उसको विघटित करने पर कौन सा अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो इसका जो एक में दिया हुआ है वो होगा उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी और प्रतिस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें एक में कह रहा है ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। इनका राइट आंसर होगा इनमें सभी प्रकार की अभिक्रिया होती है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि जेडेन CuSO4 और ZnSO4, इसका Zn मतलब जिंक होता है और Cu मतलब कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि Zn प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस Cu के ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कि विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Zn जिंक सल्फेट जो है Cu को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग का लौ होती है। मतलब उत्पन्न आग का क्या होती है, पीली होती है, नीली होती है, चमकीली उजला होती है और लाल होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि चमकीली होती है, ठीक है, चमकीली और उजला होती है। याद रखिएगा मैग्नीशियम का फीता जब जलाया जाता है तो चमकीली और उजला होता है, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो एक में कह रहा है CaO, दूसरा में कह रहा है CaOOH2, ठीक है, ब्रैकेट में CaCO3 और तीसरा चौथा में कह रहा है Ca। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, जो CaOH2 होता है, ठीक है। चलिए बुझा हुआ चूना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए हैं, एक जांच प्रणाली लिया गया है, ठीक है, लिया गया है और बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है और आधे घंटे के बाद देखा गया है कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच में प्रणाली में बिलियन था ZnSO4, CuSO4, FeSO4 और Al2SO4, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CuSO4। CuSO4 ये ZnSO4 को जिंक सल्फेट बोलते हैं, CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोलते हैं, FeSO4 के फेरस सल्फेट बोलते हैं, और ये होता है एल्युमिनियम, ठीक है, Al मतलब एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ एक चीज समझ ले कि SO4 जो लाया जाता है इसका मतलब होता है सल्फेट, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए और इसका राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादन बनता है, मतलब कौन सा उत्पादक बनता है। एक में है Na2, एक में Na2ZnO प्लस H2, ठीक है। दूसरा में कह रहा है Na2ZnNO2 प्लस H2, ठीक है। तीसरा में कह रहा है NaOZn2 प्लस H2, और चौथा में कह रहा है Na2ZnO2 प्लस H2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है। ये जो है ये वाला ये बेस में है, ठीक है, ये बेस में है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की अपक्रिया है, उपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, उदासीनीकरण की रेडॉक्स अपक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपचयन अपक्रिया है, ठीक है। ये अपक्रिया क्या है, अपचयन अपक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो Cu प्लस ये अपक्रिया मतलब कथन, ये जो अपक्रिया दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन। तो एक में लिखा हुआ है कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन और A B दोनों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, ठीक है। ये जो दिया हुआ है 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO, तो इसका हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से सही है, मतलब निम्नलिखित में से कौन से अपक्रिया सही है, ठीक है। तो Na2CO3 इंटू 5H2O, ठीक है, एक में। दूसरा में कह रहा है Na2CO3 प्लस इंटू 10H2O। तीसरा में कह रहा है Na2CO3 इंटू 7H2O, और चौथा में कह रहा है Na2CO3 प्लस 2H2O। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Na2CO3 टू 10H2O, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि समीकरण CaCO3 आया है, ठीक है, CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, ठीक है, किस प्रकार का समीकरण है, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का यह समीकरण है, ठीक है। तो एक में कह रहा है वियोजन, दूसरा में कह रहा है संयोजन, तीसरा में कह रहा है उभयगामी, और चौथा में कह रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अपक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है एक में संकेतों के रूप में, दूसरा अनुसूत्र के रूप में, तीसरा समीकरण के द्वारा, चौथा सरल सूत्रों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी
समीकरण के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, समीकरण के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, तो यह समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण हो जाएगा। असंतुलित समीकरण होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम प्रतिकूल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, संतुलित समीकरण है। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों तरफ बराबर है और दोनों तरफ की एरो है और दोनों तरह की समीकरण अगर समान है, ठीक है, समान है, तो ये संतुलित समीकरण होता है, और असमान होगा तो असंतुलित समीकरण। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि दोनों बाएं ओर प्रत्येक समान परमाणु है, तो इसका समान परमाणु है तो क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित है? असंतुलित के समीकरण की बात कर रहा है, तो मतलब क्या होगा कि एरो की इधर वाला और इधर वाला दोनों समान रूप से होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 और 2 मतलब H भी 2 है, Cl2 भी 2 है, तो 2HCl मतलब ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2KClO3, तो यहाँ पर देखिए K2 है, Cl2 है, लेकिन O है 6, तो देखो यहाँ पर K दूगो है और Cl2 दूगो है, लेकिन O3 कितना बोले थे हम? 3 दूना 6, इसलिए ये 3 और दूने 6, तो ये भी संतुलित है। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ पे देखिए कि 2 दूना 4 और O जो है अकेले हैं, तो ये देखो H 2 दूना 4 और O अकेले नहीं, वहां यहाँ पर O2 है। देखो यहाँ पर ये तो 4 गो हो गया H, ठीक है, लेकिन O से इसमें गुना होगा तो O2 हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये मतलब ये भी संतुलित है और ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यही असंतुलित होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण संतुलित है? अब देखिए इसमें जो समीकरण दिया वो संतुलित खोज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर Cl जो है वह 2 है, यहाँ पर Cl 3 गो है, तो ये तो असंतुलित हो जाएगा, यह असंतुलित है। ठीक है, संतुलित है, असंतुलित है, ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर देखिए जो 4 है मतलब यहाँ पर देखिए H कितना है? 4 है, और वो कितना है? 2 है। यहाँ पर N जो है, N यहाँ पर 1 और 2 मतलब N जो है 2 है, तो यहाँ पर देखिए N 2 है। ठीक है, और H बोला 4 गो, तो H 2 दूना 4 गो है, और यहाँ पर O जो है 2 है, तो O जो है वो 2 है। इसका मतलब कि यह जो ये संतुलित समीकरण है, तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, और ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो O जो है 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये असंतुलित है। यहाँ पर देखो Cl2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये असंतुलित है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, जो संतुलित समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है? मतलब इसमें भी संतुलित समीकरण खोजने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि कौन है। यहाँ पे O जो है 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये असंतुलित है। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे H 2 है, यहाँ पर Cl2 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो ये भी असंतुलित है। यहाँ पर Cl2 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये भी असंतुलित है। इसका मतलब क्या होगा कि डी जो होगा राइट आंसर होगा, ये संतुलित होगा। देखो H 2 है, तो यहाँ पर H 2 है, यहाँ पर S है और O 4 है, तो O 4 है, और Z है नहीं, Z है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कणिक को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? मतलब ये पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया, उभय विस्थापन है, उदासीनीकरण है, अपघटन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपक्रिया अपघटन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये अपघटन अपक्रिया। चलिए अगला नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है क्या कि
क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन मतलब अपना भोजन ग्रहण करके भोजन तैयार करते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो इसका नाम, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो गया सी, और यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, यह विस्थापन अभिक्रिया क्योंकि विस्थापित करती है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट, अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाल देने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड का विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एक में उदासीनीकरण, अपघटन, अवक्षेपण, उष्माक्षेपी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल बनते हैं। अवक्षेपण, उदासीनीकरण, अपघटन और विस्थापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर CuCO4 CaO प्लस CO2। ठीक है, एक में, दूसरा में H2 प्लस Cl2 प्लस 2 HCl। ठीक है, इसका 2 में दिया हुआ है, और तीसरा में CaO 2 HCl CaCl2 H2O। ठीक है, और चौथा में दिया NOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, H2 और Cl2 देखो दोनों अभिक्रिया क्या है? H2 दूगो और Cl2 दूगो। ठीक है, दोनों सेम है, मतलब संतुलित भी है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया ने अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया एक ही साथ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? अच्छा, इसमें भी पहचानने के लिए रेडॉक्स अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो एक में देख लीजिए कि एक में ये रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ, दूसरा में ये रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ, तीसरा में इतना लिखा हुआ, चौथा में ये। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो संतुलित होगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखो O दूगो, और यहाँ पर देखो 4 HCl है ना, यहाँ पर देखो O2 है ना, O दूगो है। ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 HCl मतलब H भी 4 गो है और Cl भी 4 गो है। तो देखो यहाँ पर 4 HCl देखो Cl जो है, Cl एगो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 गो हो गया, और यहाँ पे देखो 2 दूना 4 H भी 4 गो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका एक में कह रहा है कि Na2 प्लस O2 प्लस 2NO प्लस Q मतलब जूल। ठीक है, तो ये एक में कह रहा है। दूसरा C प्लस O CO2 प्लस 94.45 केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तीसरा में कह रहा है H2 प्लस I2 11.82 केल्विन एरो 2HI। ठीक है, और इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक अभिक्रिया है? तो एक में कह रहा है H2CO H2S और O2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी O2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी O2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करते हैं? अवकारक गुण प्रदर्शित करते हैं H2SO4 O2 H2S और HNO3।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा सी, H2S, ठीक है, H2S, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक में कह रहा है O2, दूसरा में कह रहा है NO2, तीसरा में कह रहा है NO2 N2, ठीक है, चौथा में कह रहा है NO2 प्लस O2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल तप्त आयरन, ठीक है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, सी, Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl, Ag मतलब सिल्वर होता है, Cl मतलब क्लोराइड, ठीक है। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है क्या होता है, ठीक है। तो वो होता है श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, हरा होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट किस रंग का होता है? मतलब फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो किस रंग का होता है? श्वेत होता है, हरा होता है, लाल होता है, भूरा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरा होता है। फेरस सल्फेट हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग क्या होता है? मतलब इसका धुएं का रंग क्या होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भूरा होता है, ठीक है, भूरा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि समीकरण 2Cu O2 एरो 2H2CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर ऑक्सीकरण। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपचयन, विस्थापन, अपघटन, उपचयन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपचयन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला जो है वो है कि अभिक्रिया 2PbO प्लस C एरो 2Pb प्लस CO2 गैस के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो एक में सीसा का अपचयित हो रहा है, CO2 का उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि A प्लस सी डी एरो AD प्लस CB अपक्रिया का नाम बताइए। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, उभय विस्थापन अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तरफ जो अपक्रिया है वो अपक्रिया उभय विस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। यह अपक्रिया का नाम क्या है? उभय विस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, दोनों कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दूध से जो दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? जो भाग लेने वाला पदार्थ है उसे प्रतिफल कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अभिकारक कहते हैं। देखो जो जैसे H2Cl2 ऐसे हम अपक्रिया कोई बता रहे हैं, ठीक है, और एरो, ठीक है, 2HCl ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अपक्रिया भाग ली है इसको कहते हैं अभिकारक, और ये जो अपक्रिया बना है इसको बोलते हैं प्रतिफल। तो ये अभिकारक हो गया, अभिकारक कारक, और ये हो गया प्रतिफल, ठीक है, प्रतिफल। याद रखिएगा कि मतलब जो भाग लेने वाला अपक्रिया जो तो अपक्रिया करके जो किसी चीज को निर्माण करता है उसे प्रतिफल कहते हैं, और जो अपक्रिया भाग लेता है उसे हम अपक्रिया अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा था कि जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, और जो उत्पादन होता है उसे प्रतिफल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे अपक्रिया, अगला क्वेश्चन है कि वे अपक्रिया जिनके घटित होने पर ऊर्जा अवशोषित होती है वह कहलाती है। जो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक में कह रहा है योगशील अपक्रिया कहते हैं, दूसरा प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, चौथा तीसरा उभय उपचयन अपक्रिया, और चौथा जो है उभय उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये अवशोषित करने की बात कर रहा है, तो इसलिए ये उष्माशोषी अपक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि काली चूना, जिसको कली चूना प्रकार जब जल में डाला जाता है तब अपक्रिया होती है उष्माक्षेपिका, उष्माशोषिका, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपिका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन को तैयार करते हैं। इस किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? और ये जो रासायनिक अपक्रिया है इसको आप कमेंट में बताइए, क्योंकि यह क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, ठीक है, पिछले। तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव को अपघटित हो जाता है, मतलब सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? KCl, HCl, NaCl, AgBr। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AgBr। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा और AgBr, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन उपचायक है? H2CO, O2, H2S। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, O2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? अवकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीकरण अपक्रिया है। जो भोजन का पचना जो काम होता है वो किसका होता है? ऑक्सीकरण अपक्रिया का, ऑक्सीकरण अपक्रिया का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया होने पर लवण बनते हैं। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन, अपघटन, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। अम्ल और क्षार का अपक्रिया, अम्ल और क्षार का अपक्रिया, अम्ल और
और क्षार, याद रखिएगा अम्ल और क्षार का अभिक्रिया जब भी होगा तो लवण बनेगा, लवण बनेगा। और ये जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होता है ये हमेशा उदासीनीकरण, याद कर लिया, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है, देखिए तीन चीज है, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होगा तो लवण बनेगा ही बनेगा, और यह कौन सी अभिक्रिया होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वसायुक्त, अगला क्वेश्चन है वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्री को, तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधित हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, मतलब इसका कारण क्या हो सकता है, उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना, अपघटित हो जाना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपचयित हो जाना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और उपचयित हो जाना हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस CH4 का दहन होता है ऑक्सीकरण, संश्लेषण प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह गैस जो है प्रक्रिया इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कोयला, कोयला जो है बिन ज्वाला के जलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस का फेरस क्लोराइड बनना, क्लोरीन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनना, कोई अभिक्रिया नहीं होती है और फेरिक लवण एवं जल बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं फेरक क्लोराइड का बनना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल तप्त लोहा का ज्वलन प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH3)। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा Fe3O4, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Fe3O4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अपक्रिया को प्रदर्शित करता है, एकल विस्थापन अपक्रिया को प्रदर्शित करता है, NaCl का विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 का विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, FeSO4 का विलयन एवं सिल्वर धातु, और AgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AgNO3 विलयन का कॉपर धातु, AgNO3 का विलयन का कॉपर धातु। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि आपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं प्लस और माइनस का, अगर ये जो रहता है पावर ऋण आयन Cl2 ऋण आयन और ये प्लस होता है। ठीक है, तो ये आयनों का ना आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि चांदी के संरक्षण है ना, चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप किस रंग का परत बनती है चांदी के संरक्षण के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा हरी, उजली, काली और लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, काली। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है क्या, चलिए ये अगला क्वेश्चन है कि H2S प्लस I2 2HI प्लस S में कौन सा उपचायक अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर एक में दिया H2S, I2, HI और S। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा I2, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा I2, बी आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है क्या कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जो जंग लगता है उसका क्या कहते हैं? उसे संक्षारण कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो संक्षारण कहलाता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि Cl2 प्लस है ना, Cl2 प्लस 2KiCl2I2 संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, समावेशी अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि Fe है ना, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त O2 NO2 और NO2 प्लस O2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, NO2 एरो और O2। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि CuSO4 Zn और ZnSO4 और Cu उपयुक्त में कौन सा अभिक्रिया है? मतलब ये अभिक्रिया पूछ रहा है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Al है ना, अगला क्वेश्चन है कि AlOH एरो 3 मतलब OH3 प्लस 3NHCl उपयुक्त में किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनों का आदान प्रदान जो करती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जी के विघटित होने पर कंपोस्ट, ठीक है, साग सब्जी को विघटित होने पर कंपोस्ट बनता है और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? और इसको कमेंट में आप जवाब दीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट, तीसरा या चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समीकरण है ना, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और अवक्षेपण। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि द्विविस्थापन है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया उदाहरण है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें देख लीजिए कौन है। एक में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इतना लंबा है। दूसरा में है Fe प्लस S प्लस FeS और तीसरा में CuSO4 प्लस H2S एरो CuSO H2SO4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, CuSO4 H2S एरो CuS H2SO। ठीक है, 4। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण से संयोग नहीं करता? मतलब ऑक्सीकरण से संयोग नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीकरण से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड जो है ना ऑक्सीकरण से संयोग नहीं करता, इसलिए गोल्ड में जंक नहीं लगता है। ठीक है, और लोहा करता है तो इसमें जंक लग जाता है। जो चीज में जंक लग जाता है वो ऑक्सीकरण से संयोग कर लेता है, जो चीज में जंक नहीं लगता उसको ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। जैसे गोल्ड को आप फेंक दीजिएगा, इसमें जंक नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली है ना, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। किसी भी थैली को उपचयन बनाने के लिए क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नम वायु है ना, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय तक पश्चात जंग लग जाती है, जिसकी काफी क्षति हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षारण। जहां जंग की बात है तो वहां संक्षारण ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक अपक्रिया है? तो चलिए बोल रहा है H2CO और O2H2S। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, H2S। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? अपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक है, ठीक है, H2CO2, H2S और O2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा O2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? O2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण, मतलब रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रकार की प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो S द्वारा, L द्वारा, AQ द्वारा और G द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AQ द्वारा, ठीक है। जलीय विलयन को AQ द्वारा दर्शाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड नहीं, AQ द्वारा ही दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है? विस्थापन, अपघटन, अपचयन, उपचयन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है अपचयन अपक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Cu है ना, अगला क्वेश्चन है कि CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की समीकरण है? वियोजन समीकरण है, संयोजन समीकरण है, उभयगामी है, प्रतिस्थापन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वियोजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे था, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था आज यहीं पे था। आप लोग इसको शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।